दोनों सेम सेम तो है नहीं भाई, ये प्लस तो ये कैपिटल ए, ये प्लस तो कैपिटल बी। अगर दोनों सेम रहा होता, ये दोनों सेम साथ रहा होता, तो इसको हम लोग कहते सिस होता है। तो ये किस फेस में ये क्वेश्चन का है, तो आंसर होगा इसका ट्रांस है। क्या बोलो? ट्रांस है। तो देखो हम 3 क्वेश्चन बताए। सिस ये ना है, ये प्लस प्लस साथ साथ, ये प्लस के साथ ये है, ये प्लस के साथ बी है, यही ज्यादा है, पेरेंटल है। तो पेरेंटल किस फेस में है? ट्रांस फेस में है। सिस तब हुआ होता कि जब इसको हम करते हैं यहाँ 35, इसको करते 45, तब ये इसका वैल्यू आता। नहीं समझ में आया? सिस का मतलब क्या समझा बताओ? अगर प्लस प्लस साथ होता है, यही देख लो, सिस में ऐसे होगा प्लस प्लस, और क्या होगा बताओ? ए बी और ए बी एक साथ है। और ट्रांस होता है तो क्या होता है? प्लस के साथ ए और फिर बताओ प्लस के साथ बी, ये ट्रांस में हो गया। नहीं समझा? अरे भाई प्लस प्लस साथ है और ए बी साथ है, तो इसको सिस बोलोगे। अब प्लस ए अब फिर प्लस बी, ट्रांस हो गया, अपोजिट हो गया। नहीं समझ में आया? तो ये यही वाला तो ज्यादा वैल्यू है यहां, इसीलिए इसको बोलेंगे सिस है। क्या है? नहीं, ट्रांस है। ट्रांस है, ये कम है तो सिस है। तो ये किस फेस में रहेगा बताओ? ट्रांस में है। किस में? ट्रांस में है। तो आपको देखो ये क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन, ये तीसरा क्वेश्चन, 3 बना। एक चौथा न्यूमेरिकल इस पर और आता है, लिखें, मिटा दे इधर ये। हाँ देखो अगला ये हुआ, रिजल्ट ऑफ क्रॉसिंग ओवर एसी, रिजल्ट ऑफ क्रॉसिंग ओवर एसी 27%, AB 20% and BC 7%, arranged gene on क्रोमोसोम। देखिए भाई, अब एक अगला क्वेश्चन ऐसा हो गया, ठीक। अब देखते हैं कितने बच्चे इसको बता देंगे, जल्दी बताइए। क्वेश्चन समझ गए? क्रॉसिंग ओवर के द्वारा ए और सी के बीच में 27% है, ए और ये वाला कपलिंग, इसका नाम रिपल्सन। कपलिंग को सिस फेस में कहते हो, रिपल्सन को ट्रांस फेस में कहते हो। कपलिंग में सेम सेम होता है, रिपल्सन में रिसेसिव के साथ अलग हो जाता है। अरे केमिस्ट्री में नहीं पढ़ते हो क्या? सिस ट्रांस वही है, डोमिनेंट, रिसेसिव और ट्रांस। बायो में वही जीन की बात करोगे भाई। अगर डोमिनेंट जीन एक साथ और रिसेसिव जीन एक साथ, तो उसको सिस बोलोगे। रिपल्सन कपलिंग, और वही अपोजिट कर दो, एक डोमिनेंट जीन तो एक रिसेसिव जीन, तो ट्रांस हो जाएगा। अब समझ में आया? तो चलो इसको बता दो। क्लियर? ये तीनों क्वेश्चन का तरीका क्लियर? चौथा क्वेश्चन देखो ऐसा आ गया। अब यही नीट में आ जाएगा तो नहीं लग रहा कर पाओगे। बोर्ड में तो 95% ला दोगे, नीट में यही सवाल आएगा तो नहीं कर पाओगे। अरेंज कर दिए, सीक्वेंस आ गया। कैसे लिखे हो? क्या क्या बोलो, क्या लिखे हो? ए बी और नहीं, सीक्वेंस बताओ कैसे होगा। बी ए सी, ए बी सी, सी ए बी, ए बी सी। इनका जवाब आया ए बी सी, ठीक। और कोई लगाया? बी सी ए बता दिया। वो तुम्हारा ए बी सी आया, उसका बी सी आया। और कितने लोग आ ही नहीं रहा, समझ में नहीं आ रहा? हाथ उठाए। अच्छा देखिए, इसका सॉल्यूशन है, इसको लगाना होगा। तो कैसे लगाएंगे? तो आप इसको देखो ऐसे लगाना, जो ज्यादा होता है उसको पहले लिखो। जो ज्यादा होता है उसको, कौन ज्यादा है? एसी, उसके बाद
अरे इधर देखो, एसी के बाद, एबी के बाद, तो बताओ एसी का परसेंट है, तो बताओ यहाँ ए होगा तो यहाँ सी लिख देते हैं, यहाँ ए है तो यहाँ सी है, और ये पूरी दूरी है आपका 27%। ऐसे देखो, अब समझ में आया? जो ज्यादा है उसको पहले लिख लो, ए और सी 27। चलो बताओ उसके बाद कौन है, बोलो यार। ए बी कितना है, इसका मतलब ए बी, तो ये भी 20 है, तो ये यहां पर होगा, यहां। तो अभी ना बताओ, यहां से लेकर के यहां तक दूरी करोगे 20, ये 20 आ जाएगा। तो बताओ ये वाला दूरी बच गया कितना, बी और सी कितना बच गया, बोलो यहां बी हो गया, तो अब बी और सी बच गया कितना बताओ, 7। तो इसने सही बताया था। आंसर इसका क्या होगा पहले बताओ, ए और सी के बीच में ही कहीं बी है, ए और सी के बीच में कहीं बी होगा, तो इसका आंसर होगा, आंसर क्या होगा, ए बी सी लिख लो। ये नीट 2024 यानी 24 का क्वेश्चन था, ये नहीं था, उसमें थोड़ा और बड़ा कर दिया था, 3-4 नाम और जोड़ दिया था, ऐसा क्वेश्चन, समझ गए? तो 3-4 क्वेश्चन इस पर बना दिए हमने। किस पर बना दिए बताओ, लिंकेज पर बना दिया। ये लिंकेज आप खूब लिखा होगा, खूब बढ़िया नोट बनाया होगा, बट तरीका क्या क्वेश्चन आने का ये है, समझ गए? रिजल्ट आप क्रॉसिंग ओवर दिया रहेगा और सीक्वेंस दिया रहेगा, तो बताओ अरेंज कैसे करोगे, तो जो सबसे ज्यादा होगा उसको पहले लिखेंगे। बात क्लियर हो गई? ये चारों क्वेश्चन समझ में आ गया? एक और सुन लो, लिखे नहीं थे तो लिखना क्या है, यहां ए हो गया, यहां सी हो गया, ये 27% हो गया, और ये तुम्हारा बी यहां हो गया, ये यहां से लेकर यहां तक बताओ 20% हो गया, और ये बी और सी की दूरी यहां पर कितना हो गया, 7% हो गया। तो इसका मतलब ए और बी और सी क्या बताना होगा, ए बी और सी। देखो ये चारों क्वेश्चन बताओ सही है, अब समझ गए? ऐसा आगे तो कर लोगे ना, बोलो हाँ ऐसा। अब सुनो, देखो जो क्रॉसिंग ओवर होता है इसका मतलब क्या होता है बताओ, व्हाट इज क्रॉसिंग ओवर? तो यही बताओगे, एक्सचेंज ऑफ नॉन सिस्टर होमोलॉगस क्रोमोसोम, इसी का नाम देते हैं क्रॉसिंग ओवर। बताओ व्हाट इज क्रॉसिंग ओवर? एक्सचेंज ऑफ नॉन सिस्टर होमोलॉगस क्रोमोसोम। अच्छा, सेल डिवीजन में क्रॉसिंग ओवर कहां होता है? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, बोलो। प्रोफेज में, चलो प्रोफेज में कहां होता है? लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, कौन बताएगा? तो अकर इन यानी क्रॉसिंग ओवर अकर इन, तो आंसर होगा पैकेटीन। सेल डिवीजन में पैकेटीन में होता है। ये पैकेटीन बताओगे किसका स्टेज है? प्रोफेज 1 का है। किसका बोलो? प्रोफेज 1 का स्टेज होता है, उसमें होता है प्रोफेज 1 में, ठीक है? प्रोफेज 1 में तू बेटा बताओ कट स्टेज होता है प्रोफेज 1 में, 5 ठो। कितने सब स्टेज हैं? 5 होते हैं, ठीक? तुम पांचों का नाम बताओ, पता है? नहीं पता है? तुम्हें पता है ना क्या नाम है? पांचों का नाम बताओ। सही बोल रही हो, हाँ बोलो। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। बताओ प्रोफेज फर्स्ट में कितने स्टेज होते हैं? 5। कौन कौन? लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन। तो ऐसे याद करो, बैठ जाओ। लता जरा पानी दे दो, क्या लिखा बताओ? लता जरा पानी दे दो।
लता जरा पानी दे दो। नहीं, आजकल वाले टीचर पढ़ाएंगे ले जा पागल दिल दिया। देख रहे हो, बड़ी बड़ी कोचिंग, बड़े बड़े मास्टर, आजकल वीडियो मार चल रहा है, देख रहे हो मार, महान महान कोचिंग, बड़े बड़े टीचर, बड़े बड़े बताओ बच्चे, बड़ी बड़ी लड़कियां, गजब डांस हो रहा है, माने संस्कार विहीन हो गया है। क्या बताया जाए, कितना हनन हो रहा है बताओ। तो लेकिन अब देखो, तो ये सीख लेना होगा, लता जरा पानी दे दो। तो बताओ क्रॉसिंग ओवर कहां होता है, तो क्या आंसर दोगे बताएं जल्दी, पैकेटीन में। ये क्लियर। अब क्रॉसिंग ओवर जो होता है ये मैक्सिमम कितना होता है, कोई पूछ देगा मैक्सिमम कितना होगा, तो कह दोगे 49.9999999। तो कुल मिला के बस 49.9%, क्योंकि ये 50% नहीं हो सकता। पेरेंटल ज्यादा करना है यार ना, आधा आधा नहीं करना है, बराबर नहीं करना है। अब क्लियर हुआ। तो मैक्सिमम क्रॉसिंग ओवर बोलो जल्दी, मैक्सिमम क्रॉसिंग ओवर। अगर सुनो, इफ क्रॉसिंग ओवर ये हो जाए 50%, यस, क्रॉसिंग ओवर का मतलब रिकॉम्बिनेशन, रिकॉम्बिनेशन। ये NHSC नहीं समझ में आया? अच्छा अभी बता रहे। अब जरा देखो, यदि क्रॉसिंग ओवर हो गया 50%, तब बता दोगे लिंकेज जो होगा, लिंकेज जो होगा वो एकदम हो गया 0। अब लड़का हो गया, मम्मी पापा वही थे, अब बच्चा देखने में लग रहा है, लड़का निरहू का था, लग रहा है घुरहू की तरह, समझ रहे हो? तो अब एकदम डिफरेंट हो गया, बिल्कुल माँ बाप से अलग हो गया। तो इसका नाम देते हो क्या बताओ? क्लियर हुआ? लिंकेज 0 हो गया, पेरेंटल कॉम्बिनेशन 0 हो गया। क्यों हो गया? क्रॉसिंग ओवर 50% हो गया। हमने बोला था कि क्रॉसिंग ओवर लगभग होना चाहिए था, कितना? 50 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, लिंकेज ज्यादा होना चाहिए। कौन ज्यादा होना चाहिए? लिंकेज ज्यादा होना चाहिए, पेरेंटल ज्यादा होना चाहिए। अब क्लियर हुआ? तब बहुत यार फिनोटाइप में चेंज हो जाएगा। आइए, हाँ ये बच्ची यही की है। अच्छा अच्छा, आयुर्वेद में इनका हुआ है। अच्छा अच्छा, बनारस वाले में, लखनऊ में भी, बनारस में हुआ है। हाँ, 2-3 प्रोफेसर हैं हमारे परिचित, वहाँ पे काफी हेल्प दिखला करा देंगे। हाँ हाँ, यही से पास आउट है। देखो बच्ची है, आप लोग समझो कैसे पढ़ना है, कैसे सीखना है, कुछ इसी से सुन लो। बताओ भाई, कैसे आता है पेपर, कैसा आता है? सोच लो कि पैसे क्या आप गार्जियन 4 बच्चे हैं, चारों को देख रहे हैं, और नहीं तो MBBS में प्राइवेट हो सकता है इसका, आराम से। लेकिन नहीं कराएंगे, गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा तभी कराएंगे। तो गवर्नमेंट कॉलेज आयुर्वेद में मिला है, तो आयुर्वेद नहीं है, आप लोग समझ लीजिए, ठीक है? 14,000 फीस है, इक्विवेलेंट MBBS। आप लोग मन से पढ़िए, बस पहले बताना था तो दिखाना था। सेलेक्ट हो जाओगे तो जानते हो कोई भी पढ़ा सकता है। इसको जो है, इसको कोई नहीं पहचानता होगा, मतलब क्लास के अलावा। एक करोड़ छोटी बेटियां इसको सब पहचानता है उधर से, देखो भी कुछ किए उधर से सारा करने की मत बताइए। इधर आओ, चले आओ चले आओ, आ जाओ आ जाओ, इस बार तो जान जाए लोग। बहुत शरारती दिल्ली से अभी आई है, दिल्ली पढ़ रही, SSC की तैयारी कर रही, अब बोल रहे हैं। ठीक ठीक सर, बैठ जा। बोले कॉलेज
कौन था, यहाँ पढ़ ही रही होगी, लड़की है। इसका नंबर होगा 500 के ऊपर होगा तभी हुआ है। नहीं, 450 के ऊपर, 480, 400 मैंने 450 और 500 के बीच में नंबर होगा, तब इसको बीएमएस मिल जाएगा। इस बार 525 पर एमबीबीएस मिला है, 525 पर 525 पर एमबीबीएस इस बार मिला है बीएमएस। तो बीएमएस का मतलब कि 500 के नीचे नंबर होगा तब मिला, वो भी यहाँ का बनारस वाला जो आयुर्वेद है ना राजकीय, ये बढ़िया है नंबर। वैसे तो सबसे बढ़िया बीएचयू का है पूरा, अगर बीएचयू का मिल जाए तो समझ लो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर वो भी ना मिले तो ये भी खराब नहीं है भाई। 14,000 रुपया फीस पड़ेगी, समझ रहे हो, बीएमएस का। और पढ़ने के बाद अगर ये एमडी करेगी तो जो एमबीबीएस को मिलता है पेमेंट, लगभग इसको भी मिलेगा, उतना ही बराबर मिलेगा। अब तो गवर्नमेंट ने आयुर्वेद को भी बढ़ावा दिया, ज्यादा काफी दिया है। पहले लोग क्या होता था कि आयुर्वेद दवा ही लिखना था, अब लेकिन ये एलोपैथ अंग्रेजी दवा लिख सकते हैं। पहले इन लोगों को ऑपरेशन अलाउ नहीं था, बट इनमें अब सर्जरी भी आ गई है, ऑपरेशन भी अलाउ हो गया है। अगर यही प्राइवेट से करती तो कम से कम 18-20 लाख लगता, ऐसे करेगी तो उसका 1 लाख रुपया में पूरा हो गया, पूरा 1 लाख में बच भी जाएगा, 1 लाख फीस में बच भी जाएगा। प्राइवेट करती तो 18 लाख लगता, समझ रहे हो। अगर यही आप अगर सही से पढ़े, सिलेक्शन पा गए, अगर आपका बीएचयू में निकल गया तो जानते हो 5,000 या 7,000 रुपया फीस है, और वही आप केजीएमसी से करते हो तो 32,000 रुपया फीस है 1 साल की, समझ रहे हो। और अगर यही आपका गोरखपुर से करते हो तो वहां भी 32-35,000 है, आगरा 28,000 है। हर मेडिकल कॉलेज का अपना अपना एक फीस का क्राइटेरिया है, बट गवर्नमेंट का अगर करते हो तो 1.5 लाख में हो जाता है पूरी फीस। और वही प्राइवेट में करते हो, अगर बनारस में हेरिटेज है, यहां पर करते हो तो 70 से 72 लाख 75 लाख लगता है एमबीबीएस करने का। और गवर्नमेंट से करते हो तो 4-5 लाख में खा भी लोगे, पी लो भी लोगे, हॉस्टल में रह भी लोगे, खूब बढ़िया फीस भी दे लोगे, एमबीबीएस भी करके चले आओगे, डिग्री दोनों बराबर आएगी। बात को समझ गए। तो इसलिए मेहनत से पढ़ लो। 11, 12, 10, 9, 10, 11, 12 4 साल जीवन का जो बच्चा मेहनत कर लिया, अधिक से अधिक अपना टाइम का यूज कर लिया, तो जानते हो 40 साल का आराम है। 4 साल की मेहनत, 40 साल का आराम। अगर मतलब हम लोग मान लो नौकरी नहीं पाए, नौकरी नहीं किए, हमने भी बहुत पहले बीएमएस छोड़ दिया था, एयरफोर्स में हुआ हमने छोड़ दिया। ख्वाब क्या था, बनेंगे तो आईएएस पीसीएस, नहीं तो नहीं, समझ रहे हो, ख्वाब था। बट क्या है, तैयारी करते रहे, देखते रहे, नहीं हो पाया, इस फील्ड में आ गए, पढ़ाने लगे बच्चों को। और बड़ा मतलब ये है कि हमारे कम से कम कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है इंडिया का या विदेशों में भी जहां पे 10, 20, 50 बच्चे एक मेडिकल कॉलेज में हमारे स्टूडेंट ना हो। समझ रहे हो ना, किसी मेडिकल कॉलेज में जाओगे, हमारा बस बता दो हमें, हम तुमको 2-4 लड़का दे देंगे, बता देंगे कि ये लड़का है। यहां तक टीचर भी बता देंगे, अब ये टीचर पढ़ा रहे हैं, हमारे स्टूडेंट हैं। समझ रहे हैं ना, इसलिए कि पढ़ाया हमने, मेहनत किया और उसके अनुसार देखा, है ना। अभी आप विश्वास नहीं करोगे, एलएन जो चल रहा है इस समय बनारस में, हमारे स्टूडेंट पढ़ा रहे हैं। बायोलॉजी पीडब्ल्यू देखो, बनारस में हमारे स्टूडेंट पढ़ा रहे हैं। अब कहोगे आप क्यों नहीं गए, आप क्यों नहीं देखे, भाई तमाम क्वेश्चन होता है लड़के का, है ना। तो देखो, हम आज तक किसी के अधीन काम नहीं किए। अधीन का मतलब जॉब नहीं की, कहे कि जॉब करेंगे तो गवर्नमेंट अच्छा जॉब करें, नहीं करेंगे। तो इसलिए अपने मन का, हमारा मन जहां अच्छा लगेगा उस हिसाब से हम काम करते हैं। पीडब्ल्यू वाला इसी बार आया, सर ज्वाइन कर लीजिए, बड़ा अच्छा पैकेज दे रहे हैं, बहुत अच्छा है। क्या दे दोगे, 25 लाख 30 लाख, जो बोलिए इतना एडजस्ट कर देते हैं। हम कहे नहीं यार, बट ड्यूटी बताओ कितना करेंगे। कहा सर 9 बजे आना होगा, 7 बजे जाना होगा। हम कहे गधा, कानपुर जाते थे 25 लाख मिलता था 3 दिन का,
और वो भी 4 घंटा पढ़ा के। अब तुम्हारे ड्यूटी करना होगा, जाओ ड्यूटी करना होगा। तो बेटा ड्यूटी हमसे नहीं हो पाता है, हाँ क्वालिटी तरीका। तो इसलिए बड़ा अच्छा लगता है कि जो बच्चे अपने सेलेक्ट हो जाते हैं जो अच्छा है, तो इस तरह का। तो मेहनत, देखो मेहनत की बात है, आप खुद मेहनत करोगे आप अच्छा करोगे। अब जैसे वो बच्ची होगी ना, मेहनत की है, अपना देखी है, लेकिन अगर आप भी अभी से अगर लग जाओगे ना, तो अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। आधा तो आपका 12th का अच्छा से कर लो, समझ गए, बच का फर्स्ट ईयर का 11 का उसको 1 आध साल अच्छा कोचिंग कर लो, समझ रहे ना, 1-2 साल में निकाल लोगे तो ये जॉब बहुत ही अच्छा है। बीएससी नर्सिंग भी कर लोगे, अगर एम्स से निकाल दिए ना, नर्सिंग एम्स का बहुत ही बेटर है, समझ रहे, या बीएमएस निकाल दो, होम्योपैथिक निकाल दो। कुछ लोग कहते हैं बीएससी नर्सिंग फालतू है, बस उसमें पैसा